नमस्कार साथियों, 27 जुलाई 2024 की शाम भारत देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना होती है, जिससे भारत के एजुकेशन सेक्टर में एक खलबली मच जाती है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में 3 बच्चों की दुर्घटना में, क्योंकि बेसमेंट में बहुत अधिक पानी भर गया था, जिसके कारण 3 बच्चों की जान चली जाती है। दोस्तों, यूपीएससी हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड और टफेस्ट कंपटीशन, जहां पर हर साल 13.5 लाख 12 लाख के आसपास एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 800 से 1200 लोगों का होता है मैक्सिमम। दोस्तों, आइए इस पूरे के पूरे माजरे को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 27 जुलाई की शाम को राव आईएएस कोचिंग सेंटर की इलीगल बेसमेंट में पानी भर आया, जिसमें 3 पढ़ने वाले युवा छात्रों की मृत्यु हो गई। श्रेया यादव, तानिया सोनी, नवीन डालविन। दोस्तों, रात को 11 बजे इमीडिएट मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया और डीएम्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इमीडिएट रिपोर्ट सबमिट करें। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की गई, रिपोर्ट आई जो 29 तारीख को सबमिट की गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के द्वारा भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। इसमें 2 चीजें पाई गई। पहली, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दिल्ली में खासकर जिस इलाके में तीनों बच्चे की डेथ हुई है, वहां पर नो मास्टर प्लान फॉर ड्रेनेज सिंस 1980। और आप तो जानते ही हैं, वी ऑलवेज वेक अप लेट टू एनी क्राइसिस। और दूसरा कारण यह बताया गया कि बेसमेंट में जो क्लासेस चल रहे हैं वो 100% इलीगल हैं। द बिल्डिंग हैज बीन यूज्ड इलीगली बाय राव आईएएस कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, जब कभी हिंदुस्तान में किसी भी एक स्टूडेंट की डेथ होती है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की मौत हो रही है। एक भी बच्चा अगर फेल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश फेल हो रहा है। फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो 3 बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन आज बात तो करनी पड़ेगी कि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो। और एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि जब कभी ऐसा कोई हादसा होता है ना, तो हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, हम लोग वीडियोस देखते हैं, टेलीफोन कॉल्स पे बात करते हैं कि मेरे बच्चा तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ठीक है। बावजूद इसके कि हम लोग सब मिलकर लड़ें, फाइट करने की जगह हम लोग क्या करते हैं, उस सिचुएशन पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और हम लोग खुद खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम मैं तो बच गया, कोई और मर गया तो क्या हुआ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, राइट? जो कल दूसरों के साथ हुआ है वो आज आपके साथ भी होगा ही, दैट्स अ फैक्ट। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं कहूंगा कि जब कभी बच्चों के साथ ऐसा सुसाइड या ऐसा कोई डेथ का मामला आता है, मैं हर बार आवाज उठाता हूं। और मैंने यह देखा है कि फंसता अगर कोई है, पिसता अगर कोई है, जर्जर स्थिति अगर किसी की होती है, अगर कोई डिप्रेशन में जाता है, तकलीफ अगर किसी को होती है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को, न स्कूल मैनेजमेंट को, न कोचिंग मैनेजमेंट को, न एजुकेशन के मैनेजमेंट को, और ना ही गवर्नमेंट को। किसी भी प्रकार का कोई डिस्कंफर्ट अगर होता भी है मैनेजमेंट को, तो टेम्पररी लेवल पे होता है। लॉन्ग टर्म में कौन सफर करता है? यू आर राइट, स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो स्टूडेंट पिसता है, क्योंकि पेपर लीक का मामला हो तो स्टूडेंट पिसता है। अगर कोई बच्चा नॉन डिजर्विंग है, पैसे लेकर अगर उसको टॉप करा दिया गया, वहां पर स्टूडेंट पिसता है। देन आफ्टर, अगर पेपर के इवैल्यूएशन में कोई इनएक्यूरेसी हुई, कोई इनसिंसियर कॉपी इवैल्यूएशन हुआ, तो वहां बच्चा फंसता है। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ हमारे देश में होता ही रहता है, जिसकी वजह से बच्चा ही पिसता है, राइट? दोस्तों, इस पूरे माजरे पर फेसबुक से श्री आनंद कुमार सुपर 30 ने लिखा है कि बच्चे किसी भी शिक्षण व्यवस्था का केंद्र बिंदु होते हैं और बच्चों को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, और हम सभी को यह इंश्योर करना चाहिए कि ये जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा का व्यापारीकरण थोड़ा कम हो और बच्चे को बनाने पर हम लोग अधिक फोकस करें। फ्रेंड्स, मैं खान सर का कुछ वीडियोस और कुछ फुटेजेस देख रहा था, कुछ इमेजेस देख रहा था। कुछ मीडिया वाले ने तो पूरी की पूरी हदें ही पार कर दी है। खान सर को जबरदस्ती इसमें खींचा गया है और लिखा जा रहा है उनके बारे में कि खान सर जेल जाएंगे, खान सर पर मुकदमा होगा, खान सर पर फाइन होगा, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप खान सर की वीडियो को जाके देखें कि खान सर हमेशा अपने वीडियो में कहे हैं
क्लास में थोड़ा भी जगह नहीं बच पाता है। 5-5 हॉल है, पांचों का पांचों भरा रहता है। अब क्लास देखिएगा तो फिर बैठने का जगह नहीं मिलता है, जमीन पे ही बैठे रहते हैं कि मेरे यहाँ जगह नहीं है बाबू लोग, तुम लोग मत आओ। उन्होंने खुद मना कर रखा है। लेकिन ये बच्चे लोग गरीब घर के होते हैं, बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर के बच्चे होते हैं, तो टीचर की भी मजबूरी हो जाती है। वो सोचता है कि चलो बच्चा बैठ के पढ़ तो लेगा। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी बच्चे को बुलाया जाता है और बैठाया जाता है। एक मजबूरी हो जाती है कि बच्चे का भविष्य बन जाएगा, यही एक कारण होता है। और एक पत्रकार ने तो कह दिया कि खान सर आप पैसे भी तो बहुत महल बनाने जैसा लेते होंगे। आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं। तो दोस्तों ऐसी चीजें होती रही। बहरहाल अगर टॉपिक पर वापस आऊं तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रांगली ये ऑर्डर निकाला है कि जितने भी सारे इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाए। और यही नहीं, फ्रीबी कल्चर को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्लैम किया है और एमसीडी के कमिश्नर को समन भेजा है। दिल्ली की आप पार्टी की मिसेस आतिशी मरलेना जी ने कहा है कि बहुत जल्द कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक एक्ट बनेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत ये इंश्योर किया जाएगा कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर्स के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखकर टीचर का अपॉइंटमेंट हो, फीस के रेगुलेशन की बात हो, प्लस जो मिसलीडिंग एड्स किए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा उस पर नकेल कसी जाए और रेगुलर इंस्पेक्शन हो। और साथ ही साथ मिसेज आतिशी मरलेना ने एक ईमेल एड्रेस पब्लिक किया है जिसमें कहा है स्टूडेंट अपने फीडबैक को उस मेल के थ्रू भेज सकते हैं। उस मेल एड्रेस का नाम है coaching.law.feedback@gmail.com। इसके साथ ही शैली ओबराय जी जो कि मेयर है, उन्होंने कहा है कि एक्शन लिए जा चुके हैं 30+ कोचिंग सेंटर्स इंक्लूडिंग दृष्टि IAS, फोरम IAS, तथास्तु, संस्कृति IAS, बाजीराव, IAS गुरुकुल, IAS सेतु, ये सभी इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग टॉपर्स एकेडमी, गाइडेंस IAS, ऑफिसर्स IAS, ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील कर दिया गया है जो कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, प्रीत विहार कॉलोनी में है। और नॉट ओनली दिस, 2 ऑफिसर्स आर सस्पेंडेड। फर्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया और सेकंड जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया। शैली ओबराय कहती हैं कि एमसीडी के रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं कोचिंग सेंटर्स के द्वारा। फ्रेंड्स, इन कंक्लूजन आई हैव टू से कि आप लोग जो खासकर स्टूडेंट्स अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप इस चीज को समझें कि सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई होता है तो एजुकेंट होता है। आप लोग विकास विकीर्ति सर को, अवध ओझा सर को, खान सर को, है ना, सभी लोगों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए सभी लोग खुल के अब सामने आए और सभी लोग जिनसे जहां जिस लेवल पर छोटी बहुत या बड़ी से मिस्टेक्स हुई है वो सभी लोग एडमिट भी कर रहे हैं, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। बट स्टूडेंट्स आप इस चीज को समझिए कि कोई भी बिजनेस अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ोगे ना तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं कि अनजाने में, जान के लोग नहीं करते, अनजाने में कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस जब बड़ा होता है ना तो ग्लिचेस रह जाते हैं, उसमें लूपहोल्स रह जाता है और वो एरर रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें अच्छे कर्मचारी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए, वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता, आप बस इतना समझें कि बिजनेस को अगर आप बड़ा करोगे ना, अगर बड़ा करोगे बिजनेस को तो आपको ग्लिचेस रहेंगे ही रहेंगे, छूटते हैं। शायद ही कोई ऐसा बिजनेस आपको मिलेगा जिसमें एरर नहीं मिलता है। बट ये एरर नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इन बच्चों के डेथ्स को, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, मैं व्यवस्था की कमी के कारण कह रहा हूं कि ये चीज़ें हुई हैं। आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है, और जिनके कोचिंग सेंटर्स में नहीं हुआ है उनको आप ज़बरदस्ती खींच रहे हो, उनको अनाप शनाप बोल रहे हो, वीडियोस में आप बोल रहे हो कि विकास विकीर्ति सर आएंगे तो पिटाई खाएंगे। ये बड़ा ही मुझे अजीब लगा। और कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि जितने भी ये लोग हैं, ओझा सर हैं या विकास सर या जो भी खान सर हैं, कभी ये जानने की भी कोशिश कीजिए कि भाई खासकर खान सर कितने कम पैसे में पढ़ाते हैं। सबसे कम फीस तो खान सर का ही, सबसे कम फीस खान सर का है। ओके, बाकी ये भी आप जानिए कि विकास सर है या ओझा सर या कोई भी ऐसे सर है जो पढ़ा रहे हैं, बैकएंड में आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी पढ़ते हैं जो फीस नहीं जमा करते हैं। ये इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप तक नहीं पहुँचता होगा। तो उन बच्चों का भी तो वो कल्याण करते, तो उनकी अच्छाई तो आप वहाँ पर गिन नहीं रहे, काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए और जो चीज़ें हो गई हैं उसको लीगल प्रोसेस से, खुशी की बात है कि आप सभी लोग लीगल प्रोसेस से जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कीप प्रोटेस्टिंग।
पीसफुली और फाइट कीजिए अपने राइट के लिए, फाइट कीजिए अपने जस्टिस के लिए, लेकिन ऐसा भी इंश्योर करना है कि इससे समाज का जो ताना बाना है, समाज का जो संतुलन है, वह नहीं बिगड़ना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए और क्या क्या किया जा सकता है जिससे भविष्य में बच्चों की डेथ ना हो, एटलीस्ट बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं और बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई करें और अपने सपनों को पूरा करें। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइए। टिल देन अपना ख्याल रखें।